Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक दैट इज द आयरन पिलर. आयरन पिलर को समझते हैं, जिसको हमारे फ्रेंड मरुत सभी ने विजिट किया, जो कि उसके लिए बहुत ही रोमांचक था, बहुत एक्साइटिंग था. समझते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या क्या है. सो लोकेशन है इसकी मेहरौली, दिल्ली. हाइट है 7.2, वेट है 3 टन, यानी बहुत भारी. Made about 1,500 years ago by Chandra of Gupta dynasty, inscribed on the pillar. पिलर पे लिखा हुआ है कि किसने बनाया है. आज से 1500 साल पहले किसी चंद्रा ने बनाया है, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है. ठीक है. Made of iron yet hasn't rusted yet. और ये जो आयरन पिलर है वो आयरन का बना हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें कोई रस्ट नहीं आया. और अगर आप देखो तो आपके घर में जितने भी कील है, ठीक है, कील है या फिर कोई भी आयरन का बना हुआ सामान है, उनमें रस्ट आ जाता है, उनमें जंग लग जाता है, बट इसके अंदर नहीं आया. इस आयरन पिलर के अंदर कोई रस्ट आज तक नहीं आया है. अभी तक ये बिल्कुल खरा, जैसे कह सकते हैं ना, बिल्कुल खरा सोना, जैसे हम कहते हैं ना, ये खरा लोहा है अभी भी. तो कैसे हुआ होगा? सो हमारी जो साइंस है, हमारी जो इंडिया की साइंस है, इट इज वेरी फास्ट, बहुत ही ज्यादा मतलब आधुनिक थी. यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व कर रही थी. उसी साइंस के अंदर एक और स्टडी होती है, एक और हमारा साइंस का फील्ड होता है, दैट इज मेटलर्जी. मेटलर्जी हमारे धातुओं की को मिक्स, यानी मेटल्स को मिक्स करने की साइंस है. और ये साइंस में हम बहुत कई ज्यादा दूसरे सभ्यताओं से कई ज्यादा आगे थे. हमें बहुत कुछ पता था कि किस मेटल को मिक्स करके क्या बनेगा और किस मेटल के अंदर क्या मिला है कि वो जल्दी रस्ट नहीं करेगा. सो दिस मेटलर्जी वाज डन इन द आयरन पिलर, जिसकी वजह से आज तक रस्ट नहीं किया है. ठीक है. सो दिस इज योर आयरन पिलर. इसकी खासियत यही है कि 1500 साल बाद भी ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है. ओके. नेक्स्ट देखते हैं हमारा बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्तूपास को. ओके. ज्यादातर आप बिल्डिंग्स देखने वाले हो, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आप देखने वाले हो, या तो वो कोई धार्मिक प्लेस होगी, चाहे वो स्तूपा हो या टेम्पल्स हो, या फिर किसी राजा की महल हो, किसी रानी का महल हो. तो इसमें इस टॉपिक में हम बात करेंगे हमारे स्तूपास की, दैट इज बुद्धों का वर्शिपिंग प्लेस, बुद्ध का वर्शिपिंग प्लेस, एंड टेम्पल्स की, हिंदुओं का वर्शिपिंग प्लेस. तो फर्स्ट है स्तूपा. The word stupa means a mound. जो वर्ड है हमारा स्तूपा, उसका मतलब है माउंड, यानी टीला. ओके. Stupa are of several kind yet have a common feature, that is सभी स्तूपा के पास एक कॉमन फीचर होता है. मतलब डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे. किसी कोई गोल है, कोई रेक्टेंगल है, बट उनके अंदर एक सिमिलर फीचर होगी. और वो क्या है? There is a small box placed at the center or heart of the stupa. So एक बॉक्स प्लेस होगा हर स्तूपा के अंदर, चाहे वो स्तूपा टॉल है या शॉर्ट है, चाहे वो गोल बनी है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल, किसी भी तरीके का स्तूपा हो, उसके अंदर एक चीज क्या कॉमन होगी कि उसके सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच, जिसे उसे बिल्कुल, जिसको दिल कहा जाता है ना, कि वहीं पे सब कुछ है उसका, वहां पे आपका एक बॉक्स रखा हुआ, एक स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड है वहां पे. और इस बॉक्स के अंदर क्या है? कंटेन बॉडीली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स एंड इज नोन एज रेलिक कास्की. सो इस बॉक्स के अंदर क्या है? बुद्धा की कोई रिमेनिंग मटेरियल है, कोई उनसे जुड़ा हुआ सामान है, या फिर उनके किसी फॉलोअर का सामान है, यानी कि श्रद्धा के लिए, यानी कि जो हमारे बुद्धा है उनकी कुछ चीज है. तो बुद्धा क्या है? भगवान है हमारे बुद्धों के, हमारे जो बुद्ध धर्म के जो भी लोग हैं, उनके लिए एक तरीके से वो भगवान ही है. और मेरे लिए भी भगवान है, आपके लिए भी भगवान है. तो उनसे जुड़ी कोई भी चीज होगी तो वो श्रद्धा की चीज है ना. तो उस श्रद्धा की चीज को हम बिल्कुल सेंटर में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेलिक कास्केट. जिस बॉक्स के अंदर प्लेस किया जाता है उसको रेलिक कास्केट के नाम से जानते हैं. रेलिक कास्केट इज कवर्ड विद अर्थ. तो रेलिक कास्केट, कोई जो सामान है, जो बॉक्स है, उसको पहले अर्थ से, यानी मिट्टी से कवर कर दिया जाएगा. लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक इज एडेड ऑन टॉप. और उसके ऊपर वो जो हमने ढक दिया है मिट्टी से, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? या तो बेक्ड ब्रिक यानी ईंट, जो हमारे पक्के ईंट जिसे कहते हैं, या फिर कच्चे ईंट से उसको ढका जाएगा. एंड देन The dome-like structure
स्ट्रक्चर इज कवर्ड विद अ क्रेव्ड स्टोन स्लैब। अब क्या होगा कि क्योंकि अब ये एक तरीके का डूम बन जाएगा, एक तरीके का गुंबद जैसा आकृति ले लेगा, क्योंकि इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, पहले तो मिट्टी रखी, उसके बाद ईंटें रख रहे हैं, तो एक गुंबद बन जाएगा। इस गुंबद के ऊपर हम क्या करेंगे, स्टोन रखेंगे, और ये स्टोन कैसा होगा, इसके अंदर बहुत सारी क्रेविंग्स होंगी, आकृतियां बनाई होंगी, और इसी की पूजा होती है। इसी के अराउंड आप देखोगे कि श्रद्धालु चक्कर लगाते हैं, ताकि चक्कर का मतलब है कि गोल गोल घूमते हैं, और गोल गोल घूम के अपनी जो वर्शिप है, अपनी जो पूजा है, वो बुद्ध को अर्पण करते हैं। सो दिस इज योर रेलिक कास्केट। नेक्स्ट देखते हैं, अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पाथा was led around the stupa, surrounded with railings। अब क्या हो रहा है, एक पाथ बनाया जाता है यहाँ पे, और ये पाथ क्या होता है, रेलिंग से सराउंड किया जाता है। ठीक है, सो इस स्तूपा के मतलब स्तूपा के अराउंड एक पाथ बनाया जाएगा, जिसको परिदक्षिणा पाथ कहेंगे, और इस पाथ को रेलिंग से कवर किया जाएगा। इन रेलिंग के ऊपर आप ये देखोगे कि बड़ी प्यारी प्यारी आकृतियां बनाई गई है, बड़े अच्छे अच्छे स्कल्पचरिंग की गई है, और ये देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, इसी के अराउंड क्या है, डिवोटी वॉक करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि जैसे हमारा जो क्लॉक है, हमारी जो घड़ी आप देखते हो, वो जिस डायरेक्शन में, यानी 12, 1, 2, 3, 4 जिस डायरेक्शन में घूमती है, ठीक उसी डायरेक्शन में हमारे श्रद्धालु घूमेंगे और अपना डिवोशन, अपनी श्रद्धा दिखाएंगे। डिवोटी वॉक्ड अराउंड स्तूपा इन clockwise direction as a mark of devotion। devotion यानी अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए वो लोग clockwise direction में मूव करते हैं। Both railings and gateways were often decorated with sculpture। स्कल्पचर से ये लोग, ये जो रेलिंग है वो डेकोरेटेड होती है। हमारे गेटवेज जो है, हमारे जो दरवाजे हैं इन स्तूपास के, उनको भी बड़े अच्छे स्कल्पचर्स के साथ, मूर्तियों के साथ डेकोरेट किया जाता है। सो दिस इज वन यू कैन से पिक्चर जो कि हमारे अमरावती का है, और ये जो पिक्चर है इसमें बेसिकली क्या दिखाया गया है, क्रेविंग दिखाई गई है, आकृतियां दिखाई गई है, और ये आकृति है अमरावती की। सो इन अमरावती अ मैग्निफिसेंट 2000 year old स्तूपा एग्जिस्टेड विद मेनी स्टोन क्रेविंग, यानी कि स्टोन के अंदर आकृतियां बनाई गई थी इस अमरावती के अंदर, और ये 2000 साल पुरानी थी। कुछ इस तरीके की आकृति थी वहां पे, बट अब वो नहीं रही, वो खत्म हो गई है। तो इस तरीके का कुछ वहां पे आकृति थी, और ये स्टोन के ऊपर बनाई गई है। तो काफी मैग्निफिसेंट, शानदार सा आकृति था, शानदार सी स्तूपा थी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्तूपा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट टेम्पल्स। I will see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.